हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम मनीष मिश्रा। और हम लोग पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इरैशनल नंबर। देखिए, ये इरैशनल नंबर जो है ना, वो रैशनल नंबर के ठीक अपोजिट होते हैं। वैसे नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरैशनल नंबर होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बता चुका है आपको कि अगर रियल नंबर के दो पार्ट, वो पार्ट क्या है? एक है रैशनल नंबर और दूसरा है इरैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसे हम फ्रैक्शन लिखते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, अगर आप p बाई क्यू के फॉर्म में एक नंबर को लिख रहे हो, दैट मीन्स इट इज अ रैशनल नंबर, और जिसका q जीरो नहीं है। ठीक है, इरैशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसे आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में जिसको नहीं लिख पाओगे ना, तो वैसे नंबर हो जाएंगे इरैशनल नंबर। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अच्छा, एक बार मैं फिर से कह दूं कि जिन ने सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब कर दे और प्लीज़ शेयर कर दे। ठीक है, ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा हो सके, ताकि मेरी मेहनत का कुछ सबको लाभ हो सके। तो p बाई क्यू जो होता है ना, जो इक्वल नहीं है p बाई क्यू के, वो हो गया रैशनल नंबर। अब इसमें क्या क्या आता है, देखिए, ये जो पढ़ना है दोनों को, आपको ये पढ़ना है एक्सरसाइज के बाद मैं यहाँ आपको हल्का फुल्का ज्ञान दे रहा हूँ कि ये है क्या। तो आपको पता चलेगा रैशनल नंबर वैसा नंबर जिसका क्यू जीरो नहीं, मतलब कि इसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे, सारे नंबर्स 1 2 3 4 होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, सब नंबर। आपने पढ़ा था पिछले में, ये क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये, कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर एंड एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। पर अभी कुछ वैसे नंबर झोली में बाकी रह गए हैं जो कि रैशनल नंबर नहीं है। वो कैसे पता चला? वो पता चलता है हमें डिवीजन करने पे। जब हम लोग किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो होता क्या है, कुछ नंबर वैसे होते हैं जो डिवाइड, जैसे कि आप अगर 1/3 को डिवाइड कर रहे हो, आप अगर 1/3 को डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ कुछ आएगा 3.3333, ये रिपीट करेगा। इस टाइप के नंबर जो होते हैं, जो रिपीट करते हैं और टर्मिनेट, मतलब ये रुकते नहीं हैं, ये बढ़ते आते हैं, इस टाइप के नंबर को क्या आप कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसका मैं बस आपको एक झलक दे रहा हूँ। इसके बाद मैं जो पढ़ाऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इसके बारे में पूरा डीप बताऊंगी कि हो कैसे रहा है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसमें हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, बात समझिए, दो चीजें इसमें, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब कि अगर आप 1/3 को डिवाइड कर रहे हो तो 0.33333 ये रिपीट कर रहा है, और टर्मिनेट मतलब ये रुक नहीं रहा है, ये जाते जा रहा है, ये जब तक करेंगे तब तक हो जाएगा। तो इस तरह के नंबर को आप बोल सकते हो कि हाँ, ये रैशनल नंबर है। पर अब वैसे नंबर्स आएंगे जो रिपीट नहीं, जैसे कि मान लीजिए अगर आगे एक नंबर 0.101 001 00001 00001 0000001, इस तरह के नंबर जो कि बढ़ते रहेंगे, रिपीट भी नहीं करेंगे, टर्मिनेट भी नहीं करेंगे। तो इस तरह के नंबर जो आते हैं वो होते हैं इरैशनल नंबर। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। देखिए अंतर क्या है, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग है, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग है पर ये नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, ये नॉन रिपीटिंग है, बस यही अंतर है। और बाकी क्या होता है, इसमें जितनी भी रूट्स है, जो इरैशनल नंबर क्या है, जितने भी रूट जिसका निकल सकता है वो रैशनल नंबर हो। जैसे √4 का 2 हो गया, वो रैशनल नंबर है। रूट 16 का 4 हो गया, वो रैशनल नंबर है। पर जिनका रूट नहीं निकल सकता है वो इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 पे हम लोग आज सीखते हैं, जो क्लास 9 का एनसीईआरटी है उसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और रैशनल नंबर्स और आयर्स का मैं कवर करूँगा। तो इसमें जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो मेन फोकस करता है इस एक्सरसाइज पे पोजीशन को लोकेट करने पे,
कि अगर आप √2 का पोजीशन कैसे लोकेट कर रहे हो, ठीक है। तो अब आज हम सीखने वाले हैं पोजीशन लोकेट करना। तो √2 का पोजीशन कहाँ लोकेट करना है और कैसे करना है, सबसे मेन प्रोसेस है करना कैसे है। आपको बोला जाए 1 का कीजिए तो आप 1 तुरंत कर दोगे, हाँ ये 0 है ये 1 है। अब कह दूँ कि √2 का कीजिए, अब √2 का कीजिए तो आप सोचोगे यार √2 कैसे होगा। तो उससे भी करने का एक सरल तरीका है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। पहले आप ये समझ गए, ये इरेशनल रैशनल, हम लोग रैशनल पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में भी रैशनल के बारे में चैप्टर था। अब जो लोग पढ़ने वाले ना वो इरेशनल पढ़ने वाले हैं, क्लास 10 में भी रैशनल इरेशनल ही आएगा ज़्यादातर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। रैशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर्स। और रियल नंबर क्या है, वो दोनों को मिला के जितने नंबर जुड़ जाएंगे ना वो सबके सब हो जाएंगे रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये फिर कुछ नंबर बाकी नहीं रह जाएगा, कुछ बाकी नहीं रह जाएगा, सब मिला हो जाएगा रियल नंबर्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग लोकेट करेंगे, प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे रूट वाले नंबर्स पे, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो कि √4 होता है 2, +2 होता है -2 होता है, ठीक है। √16 होता है 4। तो आप इसे आसानी से प्लॉट कर लेते हो। आप यहाँ 0 लिखते हो, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, फिर ये 2 हो गया, ये प्लॉट कर दिया आप, ये हो गया आपका, फिर ये प्लॉट कर दिया, ये 16 का। आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रहा है कि अब आपको प्लॉट करना सीखना पड़ेगा रूट वाले नंबर्स। तो हम लोग वो सीखने वाले हैं जो आप लोगों ने अब तक नहीं किया है, ठीक है। लोकेट, जैसे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठा रहा हूँ, √2 को कैसे लोकेट किया जाए। लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। अगले क्लास में मैं क्लास 10 का चैप्टर उठाने वाला हूँ, एक फर्स्ट चैप्टर, फिर रेगुलर रखेंगे उसे, फिर क्लास 11 का एक चैप्टर, क्लास 12 का एक चैप्टर। इसीलिए आप लोग बने रहें और शेयर करें। जो भी वैसे स्टूडेंट हैं जो क्लास 11, 12, 8, 9, 10 जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिन्हें इंटरेस्ट है, वो इसे देख सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। और अपना डाउट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे मेल पे, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो √2 कैसे निकालें। सबसे पहले जिस नंबर का रूट निकालना है, आप उसके आसपास नज़दीक का रूट जान जाए, ठीक है। √2 का नज़दीक क्या है, 1 है, 1 का तो 1 ही होता है। इसका मतलब ये है कि √2 जो है वो 1 के बाद आ रहा है, 1 के बाद आ रहा है और 2 के पहले आ रहा है। क्योंकि रूट किसी का भी तो उस जैसे 2 का रूट है मतलब 2 से कम ही होगा, ये 2 से ज़्यादा 2 नहीं होगा, 2 से कम ही होगा ये। तो आपको पता चल गया कि ये 1 से ऊपर है और 2 से नीचे है कहीं ना कहीं। इसका तरीका एक और है कि अगर मान लीजिए किसी भी नंबर का आपको रूट निकालना हो, किसी भी नंबर का रूट n का मान लीजिए आपको ये निकालना हो, तो आप क्या करो ना कि इसका n-1 लो, मतलब कि इससे एक कम रूट का, जैसे मान लीजिए कि n, इससे n का एक कम रूट, 2 का एक कम क्या है जिसका हम लोग वैल्यू जानते हैं वो 1 है। तो 1 का आप जानते हो वैल्यू कि 1 का रूट का वैल्यू 1 ही होता है। तो आप क्या करो, एक नंबर लाइन पे प्लॉट करो, 0 ये हो गया 1 प्लॉट कर लिए, ठीक है। फिर इस 1 पे आप एक परपेंडिकुलर खड़ा करो, वो भी 1 सेंटीमीटर का, स्केल से नाप के 1 सेंटीमीटर का। आपको पता है ये बेस 1 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर है। आप क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो इस पे। जो आपको पता है कि उसका बेस और परपेंडिकुलर 1 है, तो आप क्या कर सकते हो, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसे निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो एक फॉर्मूला उसका है p² h² = p² + b²। ये O है, ये A है और ये B है, ठीक है। OAB, ये P क्या है, ये P है आपका P मान लो ये है AB² ठीक है। और B क्या है, OA²। और H क्या है, H है OB²। तो AB क्या है, 1 सेंटीमीटर है, 1 का स्क्वायर है। OA क्या है, 1 का स्क्वायर है।
तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 2 हो गया। यहाँ OB का स्क्वायर 2 है, तो OB का स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, √2 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया OB का वैल्यू क्या है, OB का वैल्यू √2। अब स्टार्ट होता है काम, मेन का। आप क्या करोगे, O पे कंपास को रखोगे, यहाँ पेंसिल को टच करोगे और इससे एक लाइन बना दोगे जो इस लंबाई को टच करेगा। जिस जहाँ पे ये टच करेगा ना वो हो जाएगा √2 का पोजीशन। ठीक है, जिस जगह पे ये कट करेगा नंबर लाइन को वो हो जाएगा √2 का पोजीशन, और इस तरह आप √2 को लोकेट कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह जो था ये पूरा प्रोसीजर था। ठीक है, इसी तरह आप √3 को, अब सेकंड क्वेश्चन जो है √3 को लोकेट करना। देखिए √3 को लोकेट करना, √3 कैसे लोकेट करोगे आप, √3 को लोकेट करने के लिए मैंने बताया आपको कि उसके नजदीक वाला स्क्वायर रूट का आप देख ले कि कहाँ उसका लोकेशन है। √3 से नजदीक क्या था, 2 था। आपने 2 का निकाला कि यहाँ वो 2 से 1 से 2 का ये बीच में है। आपको पता है कि ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। ठीक, जैसे मैंने √2 का वैल्यू निकाला तो √2 का नजदीक क्या था, स्क्वायर रूट जिसका रूट निकले वो 1 था। तो पता है कि आपको कि 1 के बाद ही है, और 2 पे नहीं है ना, 2 के बाद, क्योंकि 2 पे जो आता है वो √4 होता है, तो √4 का वैल्यू 2 पे आता है, तो ये 2 पे नहीं है, 2 के पहले ही है। तो अब कहाँ है, आपको ये निकालने के लिए √3 वैल्यू पुट करने के लिए सबसे पहले आपको √2 का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। √2 का वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में। देखिए फिर से बता दे रहा हूँ, 0 से 1 है, आप 1 इसके बाद ले लो। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ, इसी पे आप एक 1 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, फिर लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² + b²। अगर आप इसे OA दे रहे हो, ये B हो गया, तो ये OA है, OB है, आप ये OB निकाल दोगे। P कितना हो गया, 1 का स्क्वायर, ये B हो गया 1 का स्क्वायर, इसमें 2 हो गया। अच्छा, तो ये h = क्या हो जाएगा, √2। कैसे, देखिए h² बराबर 2 होगा ना, 2 आ जाएगा ऐड करने पे, तो फिर h बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो ये हो गया रूट का वैल्यू 2। तो OB क्या हो गया, OB हो गया √2 का वैल्यू पता चल गया। आपको निकालना है √3। आप फिर से क्या करोगे, आप मान लोगे इसे, इसका एक लाइन, इसी पे आप 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दोगे, 1 सेंटीमीटर यहां ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब आप ये वाला पाइथागोरस निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से इसे निकालोगे। ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ये OB था, ये हमारा C हो गया। अब क्या करोगे आप ये ट्राइंगल लोगे, ट्राइंगल OBC। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, OC² = ये OC² = OB² + OC², OB² + CB², सॉरी CB²। ठीक है, OB कितना है, OB √2 है, तो √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। आप √2 का स्क्वायर करोगे ना, तो √2 × √2 ये हो जाएगा 2। ठीक है, गॉट इट, 2 हो गया ये। अच्छा, प्लस CB², CB 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो OC² बराबर हो गया 2 + 1 3, तो OC बराबर हो गया रूट के अंदर 3। ठीक है, OC और रूट के अंदर 3। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर कॉम्पास लगोगे, यहाँ पेंसिल लगोगे, फिर आप इसे ऐसे करके बना लोगे। जहां पर ये कट करेगा ये हो जाएगा √3 का वैल्यू। गॉट इट। आपको ये प्रोसीजर को यूज करना है अगर आपको आसानी से बनाना है तो। ठीक है, अगर आपको आसानी से लोकेट करना है तो आप इस प्रोसीजर यूज करो, आसानी से इसका आंसर आएगा। कोई दिक्कत इस पे? अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, एक्सरसाइज जो है वो है 1.2। NCERT का एक्सरसाइज 1.2 आप लोग देख लीजिए। ठीक है,
अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। पूछ रहा है कि ट्रू या फॉल्स बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 है एवरी रैशनल नंबर टी और एफ। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर। क्या ये सही है? एवरी रैशनल, हर रैशनल नंबर रियल नंबर है? मैंने आप पहले ही बताया था कि रैशनल नंबर के जो रियल नंबर है ना, आप कुछ ऐसे समझे, रियल नंबर है ना, ये फादर है, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं। रियल नंबर ये है, फादर है, और इसके 2 सन है, वो है रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, ठीक है। अब इस रैशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं नेचुरल नंबर, फिर आप क्या जाते हैं होल नंबर, फिर आप क्या जाते हैं इंटीजर। जितने नंबर आते हैं ना, ये इसके अंदर आते हैं, और फिर ये हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये इसके अंदर ही आता है, मतलब ये वही नंबर है, तो यस इट इज ट्रू। देखिए किसी भी तरह का डाउट मन में नहीं रखिए, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखिए, मार्क कीजिए। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, where रूट m is a natural number। रूट m क्या है? नेचुरल नंबर है। सुनिए, अगर आप किसी भी नंबर का रूट निकाल रहे हो, ठीक है, किसी भी नंबर का रूट निकाल रहे हो, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, ठीक है, अगर आप नेगेटिव नंबर का, पहले आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझोगे तो फिर आप आंसर नहीं कर पाओगे। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है पॉजिटिव नंबर, ठीक है, जो कि 1 से शुरू हो और इन्फिनिट तक जाए। तो क्या सारे नंबर का जो रूट निकलता है वो नेचुरल नंबर होता है? आप जरा सोचिए, अगर आप रूट 4 का निकालोगे तो ये +2 भी होगा और -2 भी होगा, तो इसमें सिर्फ नेचुरल नंबर तो नहीं आया, ठीक है, इसमें इंटीजर्स भी आ गए, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या होगा, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर का भी रूट निकलता है, ठीक है, नेगेटिव नंबर भी रूट होता है, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज अ इरैशनल नंबर, पूछने वाली बात ही नहीं है, मैंने यही बताया आपको कि इसके 2 पार्ट है, रैशनल इरैशनल, तो इरैशनल भी रियल नंबर ही है, ट्रू, ठीक है, ये क्या है, ट्रू। अब जो मेन क्वेश्चन आता है, देखिए अब हम लोग जो मेन क्वेश्चन बनाने वाले हैं, जिसको अब इम्पोर्टेंट है, वो रूट 5 निकालना है। रूट 5 को नंबर लाइन पे ये करना, रूट 5 को नंबर लाइन पे पुट करना। जो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, वो रूट 5 का पुट करना है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 2 भी है शायद, ये देखिए, ये आसान सा है, पूछ रहे कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल। क्या स्क्वायर रूट ऑफ जितने पॉजिटिव इंटीजर है सबका इरैशनल है? मैंने बताया आपको कि रूट 2 का निकालोगे तो वो इरैशनल आएगा, रूट 3 का निकालोगे तो इरैशनल आएगा। इरैशनल का पता ही किससे चलता है कि जितने भी रूट्स नंबर्स का रूट ना निकले, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, वो इरैशनल है, ठीक है, इसका रैशनल, इसका रैशनल। अगर आप रूट 4 उठा लोगे तो इसका तो 2 आता है, तो 2 तो नेचुरल नंबर है,
या तो कहें तो रैशनल नंबर या ये रैशनल नंबर है, कि ये तो इरेशनल नहीं हुआ, दैट मीन्स व्हाट, इट इज फॉल्स। आप √4 ले ले, √16 ले ले, √81 ले ले, √49 ले ले, 36 ले ले, ये जितने भी नंबर्स हैं ना, ये तो आपका रैशनल नंबर्स है, तो इस कारण से ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो इंपॉर्टेंट है। बस इस चैप्टर में यही क्वेश्चन जो है जो इंपॉर्टेंट है, √5 को नंबर लाइन पे पुट करो, √5 को नंबर लाइन पे लोकेट करो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको करना है वो है कि √5 के सामने वाला रूट देखो, उसका नंबर, इसका n-1, मतलब कि √5 - 1 √4 क्या है, वैल्यू 2। आपको पता चल गया कि ये इसका जो वैल्यू है कहीं ना कहीं 2 से ज़्यादा है। अब अगर इसका वैल्यू 2 से ज़्यादा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, एनसीईआरटी का। अगर इसका वैल्यू 2 से ज़्यादा है, फिर आप क्या करोगे? आप सिंपली इसे ऐसे लिखोगे, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। क्योंकि आपको पता चल चुका है अब कि इसका जो वैल्यू है वो 2 से ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे? देखो, आपको पता है कि 2 से ज़्यादा है, आप क्या करोगे? आप इसका पॉइंट 0, ये O है, इससे आप 2 तक तो ले ही लोगे, 2 तो होगा ही यहाँ तक। आप 2 के ऊपर 1 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, 1 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, ये होगा 1 सेंटीमीटर का एक लाइन। अब आप क्या करोगे? इस लाइन को आप यहाँ से यहाँ जोड़ दोगे, यूज करोगे पाइथागोरस थ्योरम। यूज करो क्या? पाइथागोरस थ्योरम, जो है कि OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो OA स्क्वायर क्या हो गया? 2 का स्क्वायर 4, AB स्क्वायर 1, तो ये 5 हो गया। तो OB स्क्वायर था, यहाँ क्या रूट हो गया, तो √5। OB की वैल्यू क्या आ गया? √5, जो हम लोग वाला था। अब सिंपल है, यहाँ कॉम्पास रखो, यहाँ पेंसिल रखो, ठीक है, और इसको ऐसे काट दो, जहाँ पे ये कटेगा वहाँ √5 का वैल्यू होगा। इस तरह हम लोकेट करेंगे नंबर लाइन में इस तरह के नंबर्स को। स्टूडेंट्स, तो ये आज का इतना मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया। अब जो हम लोग आगे बढ़ के पढ़ने वाले हैं वो एक्सरसाइज 1.3। उसके पहले मैं आपके साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहूँगा। वो कॉन्सेप्ट है इरैशनल नंबर्स का। किस तरह के नंबर्स को पहचानेंगे अच्छे से कि हाँ ये रैशनल है, ये रैशनल है। आप उस नंबर के साथ में इजीली डील कर पाओगे। आप अगर उसे डिवाइड करोगे तो पता चल जाएगा हाँ ये रैशनल है, ये रैशनल है। तो ये तो हुआ क्लास 9 के बाद। तो जो बच्चे क्लास 10 में हैं, 11 में हैं, 12 में हैं, वो भी बने रहें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।